Keep your hand on your gun. हेलो, I'm महाराज शिवान शर्मा और आज मैं आप सभी को एक एडवाइस देने वाला हूँ जो 15 से 20 साल के बच्चों के लिए, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे 16 साल के हैं, चाहे 17 साल के हैं, चाहे 18 साल के हैं, चाहे 19 साल के हैं, चाहे 20 साल के हैं, काफ़ी हेल्प करेगा। 20 साल के लोगों को काफ़ी कम हेल्प करेगा क्योंकि अब आपको कमाने का प्रेशर आ चुका है। तो लोग कमाना चालू कर रहे हैं 20 साल में, एटलीस्ट वो 5,000 रुपये महीना तो कमा रहे हैं। कोई ना कोई लूज़र से लूज़र आदमी, बुद्धू से बुद्धू आदमी 5,000 रुपये महीना कमा रहा है। कब तक के आप काम करते रहोगे? मतलब नहीं, कब तक के पढ़ाई करते रहोगे? पढ़ाई करके आप कुछ तो करो, क्योंकि ना देखो, स्किल सीखना, कमाना, ये सब इजी हो सकता है, बट प्रॉब्लम है जॉब्स खोजना। आपको कोई एक्स स्किल आती है, आपको उस एक्स स्किल के लिए क्लाइंट खोजना है, उस क्लाइंट को कन्विंस करना है कि आपका काम सही है। और काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं बता रहा हूँ, ऐसे दुनिया में बेकार से बेकार एडिटर्स पढ़े हैं जिन लोगों ने एडिटिंग का ई आता है, कुछ भी नहीं आता। वैसे लोग भी क्लाइंट्स खोज पा रहे हैं क्योंकि उनको क्लाइंट खोजना आता है। आपको कोई भी स्किल आती है, आपको क्लाइंट खोजना आना चाहिए। अब क्लाइंट खोजना आना ना कोई मास्टर क्लास से सिखा सकता है, बट वो भी ना सिखाएगा तो प्रैक्टिस से आएगा। जैसे मैथ्स में कोई मेथड सिखाया जाता है आपको, आपकी टीचर ने कोई मैथ्स का मेथड सीखा, वो कैसे आता है आपको? एक एग्जाम्पल सॉल्व करके कि भतेरे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं। बताओ, आप भतेरे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं ना उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो दैट्स हाउ व्हाट आई एम सेइंग कि मास्टर क्लास के थ्रू सीखा जा सकता है। अब ना लोग कंसिस्टेंटली इस पे काम नहीं करते। अब आज मैं एडवाइस दे दूं कि ऐसे क्लाइंट फाइंड आउट करो, तो आदमी 5 दिन से ज़्यादा क्लाइंट फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। पर क्योंकि मोटिवेशन पैसे कमाने का रहता है, मोटिवेशन पैसे कमाने का रहता है। बट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ना, कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल, यहाँ काफ़ी लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, काफ़ी लोग मेडिकल स्टूडेंट होंगे, काफ़ी लोग लॉ स्टूडेंट होंगे, कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल्स प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखी जा सकती है ना? तो आप क्लाइंट फाइंड आउट करेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, पेमेंट मिले चाहे मत मिले, आप इससे बेटर होंगे। आप इससे बेटर होंगे। मान लो आपको, मैं 2 स्किल लूँगा, यहाँ ज़्यादातर लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इसलिए, और यहाँ ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही रहेंगे, देयर आर हाई चांसेस ऑफ इट। एक स्किल लेते हैं एडिटिंग, ठीक है? एडिटिंग के लिए लेट्स सपोज आपको क्लाइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो पहली बात तो आप 3 काम कर सकते हो, मतलब तीनों काम इकट्ठे एक साथ करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको किसी 1000 या उसके आसपास वाले सब्सक्राइबर, मतलब सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूबर को मैसेज करना है, ईमेल डालना है कि मैं आपकी वीडियोस एडिट कर सकता हूँ। ऐसे भतेरे लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, तब आपको जाके एक क्लाइंट मिलेगा। आई बात समझ? और आपकी वीडियो और खोजना पड़ेगा वो 1000 सब्सक्राइबर वाला बंदा पोटेंशियल लगता है कि नहीं, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। दूसरा, आप किसी भी यूट्यूबर के ऑलरेडी एडिटेड वीडियोस, मतलब ऑलरेडी जो वीडियोस हैं यूट्यूब में, उसको एडिट करके इंटरनेट पे डालिए। आपको अगर लगता है कि ये यूट्यूबर, ये पर्सनालिटी अच्छा कर सकता है, इसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप उसकी वीडियो एडिट करके अपने चैनल पे डाल दीजिए और उसको टैग कर दीजिए। और तीसरा, ये तो लॉन्ग फॉर्म के लिए हो, यही चीज़ शॉर्ट फॉर्म पे कर दिए, उसकी क्लिप्स काट के आप हाईली एडिटेड वर्जन डाल दीजिए। तो ऐसे आपको बहुत सारी क्लिप्स एडिट करनी पड़ेगी लगातार कोई भी जॉब फाइंड आउट करने के लिए। पर आप ना ये चीज़ एक दिन करोगे क्योंकि आपको चाहिए जॉब या आपको चाहिए क्लाइंट्स या तो पैसे। बट क्यों ना हम कोई भी स्किल में अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन ये नहीं रहे कि हमें पैसे कमाने हैं या नहीं, हमारा मोटिवेशन ये रहना चाहिए कि हम उस पर और बेटर होते रहें मार्केट के हिसाब से। आप अगर टॉप नॉच एडिटिंग आती है तो आप अपने हिसाब से टॉप नॉच एडिटिंग जानते हो, आप मार्केट के हिसाब से अच्छी एडिटिंग जानते होगे, बट उसको आज तक के एग्जीक्यूट नहीं किया आपने। दैट्स अ फैक्ट। अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है तो वो चीज़ तो इसी के थ्रू के लर्न किया जा सकता है। और इसमें 2 वे है।
आप कंसिस्टेंटली अगर प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो लर्निंग का वो करेंगे ना, अपॉर्चुनिटी सीख, तो आपको एक फ़ायदा ये होगा, वो स्किल तो मास्टरी होते जाएगी। पहले जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था उस स्किल से, उससे डबल मिलेगा, क्योंकि अब आप मार्केट ओरिएंटेड हैं। अब आप मार्केट ओरिएंटेड है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, कुछ भी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एकेडमिक सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास दो टीचर है, एक टीचर पढ़ाता है मतलब मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स ले लेते हैं, या अपना कोई सब्जेक्ट ले लो। एक टीचर सीवीटी के लिए पढ़ाता है, जेई के लिए पढ़ाता है, और उसने XYZ सिलेक्शंस करवा रखे हैं। और एक टीचर जो है वो PhD फिजिक्स है, बट उसने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। फॉर श्योर आप सेकंड बंदे से पढ़ना प्रेफर करेंगे, जिसने सिलेक्शंस करवा रखे हैं। जबकि इसको फिजिक्स कम आता है, इसको फिजिक्स ज़्यादा आता है, इससे क्यों पढ़ना प्रेफर करेंगे आप? क्योंकि वो मार्केट ओरिएंटेड है। अगर वो भी सोचता कि और वो जो टीचर होगा ना, जो सिलेक्शंस भी करवाया होगा, वो भी पहले फ्री से स्टार्ट किया होगा, वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही स्टार्ट किया होगा। उसने एक बच्चे मोहल्ले के लिए होंगे, चाहे कहीं भी के भी लिए होंगे, उससे उसको लगा होगा अपना पोटेंशियल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अलग पांडे सर, वो 9th क्लास से पढ़ा रहे हैं। क्या उस टाइम वो एक क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करते होंगे महीने का? आज तो करोड़ों भी चार्ज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, एक दिन स्किल सीखने पे ध्यान दीजिए, एक दिन उसमें क्लाइंट फाइंड आउट करने पे ट्राई कीजिए। ऐसे करते करते करते, और रोज 1 घंटे बस देना है, बस 1 घंटे, बस 1 घंटे देना है, बस 1 घंटे कंसिस्टेंटली 1 साल तक के दे दो। और ये तो उनके लिए होगा जिनको ऑलरेडी कोई स्किल आती है, या कोई जिस स्किल से इंट्रोड्यूस है। अब जो एकदम स्टक हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो एकदम स्टक है, हर 3 महीने का वो बना लीजिए। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 डेज, मिनिमम 90 डेज होते हैं हर 3 महीने में। एवरेज निकाल लेते हैं, 90 डेज होते ही हैं हर 3 महीने में। तो एवरेज निकालने के बाद आप 3 महीने का जो शेड्यूल है, हर दिन 1 घंटा देंगे, ज़्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 1 घंटा। उस 1 घंटे में एक स्किल लर्न करेंगे फॉर 90 डेज। फॉर 90 डेज एक ही स्किल, एक दिन स्किल लर्न करेंगे, एक दिन उसके मतलब उसके लिए मार्केट रेडी बनेंगे। मार्केट रेडी कैसे? जॉब्स खोजेंगे, जॉब्स कैसे खोजते हैं फाइंड आउट करेंगे, मिल जाएगा तो उन प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये चीज़ किया तो विद इन 90 डेज आप किसी न किसी स्किल में पैसा कमाने लगेंगे। सिर्फ 5 स्किल अपनानी है आपको, 5 स्किल, 5 9 जा फॉर मतलब 3 महीने एक स्किल, 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है? तो 3 4 जा, 1 साल में 4 बार आपने किया है ना। 1 डेढ़ साल के अंदर आप एक स्किल में इतना अच्छा कमाने लगेंगे ना कि आपको रोड मैप वगैरह सब सिखाई देगा। और ये सब चीज़, चलो अगर आप कोई स्किल सीख नहीं पाए तो इसका फ़ायदा क्या होगा? लेट्स टेक, आपने एडिटिंग सीखी, ठीक है, एडिटिंग सीखा, क्लाइंट्स नहीं मिले और मज़ा भी नहीं आया। मज़ा इज़ अ डिफरेंट। अगर मज़ा आ रहा है तो उस स्किल को कंटिन्यू करो, लेकिन ये रूटीन जरूर कंटिन्यू करो। आप जैसे मेरे को एडिटिंग में मज़ा आने लग गया, क्लाइंट्स नहीं मिले, अब मैं नेक्स्ट स्किल भी इसके साथ सीख रहा हूँ, ये रूटीन के साथ, ठीक है? तो अगर मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं मज़ा आ रहा तो कोई बात नहीं, बट सीखना क्यों ज़रूरी है बता। लेट सपोज आपने एडिटिंग सीखी, एडिटिंग के थ्रू आपने इस पर्टिकुलर चेन में आपको ये समझ आ गया हो किसी भी स्किल में जॉब्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो एक तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एक एडिटिंग सीखी तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ईजिली आएगा, UI UX डेवलपमेंट ईजिली आएगा। अब किसी को UI UX डेवलपमेंट नहीं पता तो इंटरनेट में जाके सर्च करना, एडिटिंग सीख ली तो UI UX ईजिली आएगा, मिक्स एंड मास्टरिंग ईजिली आएगी, स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट एडिटिंग के बाद मान लो आप मतलब वो सीखते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसमें आपको हेल्प करेगा।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग के में भी वो नहीं हुआ, तो वेब डेवलपमेंट किया आपने, तो वेब डेवलपमेंट भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, तो उसको लेके तो आप फिर ट्रिमेंडियस चीज़ कर सकते हो। इसका एग्जांपल एआई से तो अच्छा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, आप अभी 10th क्लास में होगे, 11th क्लास, किसी भी क्लास में होगे, आपने एक स्किल, मतलब मैथ्स भी एक स्किल है, मैथ्स लर्निंग भी एक स्किल है। ये सब बोलते हैं, कोई बहुत लोग बोलते हैं पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे लगता है फ़ायदा होता है, तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी। जैसे अभी जो फ़ोन देख रहे हो उसमें तो कितना मैथ लगा है ना। चलो ये तो आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। मैथ एक स्किल है। आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो इंट्रोडक्टरी मैथ्स आने पे फ़ायदा होगा कि नहीं। आपको ये दोनों में इंटरेस्ट है, मतलब ये दोनों आती है, बट आपको एसएसटी में, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो ये दोनों सीखने का इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ को सीखने का किसी भी चीज़ में इंट्रोडक्टरी लेवल फ़ायदा होता ही है। इसको हम पॉलीमैथ कहते हैं, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क है जाने से पहले, आप अगर 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, उससे बड़े वाले के लिए वो होमवर्क नहीं है। उससे बड़े वालों के लिए उस चीज़ का नोट्स बना के अपने लिए रोड मैप बनाना होमवर्क है। लेकिन आप 15, 16, 17 साल के हैं तो आपके लिए रोड मैप है कि आप रोड मैप भी बनाइए, और रोड मैप बनाते 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 चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिख लिया जिसमें आप मेंशन कीजिए कि मैं हर 3 महीने में एक रैंडम स्किल सर्च करूँ, मतलब लर्न करूँगा, और उस 3 महीने के अंतराल एक दिन मैं स्किल लर्निंग को दूंगा और एक दिन मैं जॉब्स या फिर प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करने में या उससे पैसे कैसे कमाएं पे दूंगा। और अगर पैसे में कुछ समझ आ गया तो जो प्रोजेक्ट्स हैं पेड प्रोजेक्ट्स में हैंडल करने में दूंगा हर 3 महीने में। स्किल कोई भी रैंडम हो सकती है, हाँ रिलेटेड स्किल्स भी होगी। ये चीज़ अगर मैं 5 साल के लिए करता हूँ तो इसका आउटकम क्या आएगा, और आउटकम जो भी है कमेंट कर देना प्लीज़। बाय बाय।